नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ने? चलो बच्चों, आज आप हिंदी विषय बच्चों जो आप विषय है, जो एक विषय में जो अच्छी तरह से नियमानुसार जो बनती है वह एक भाषा। अरे बच्चों, तो वह तो भाषा है। भाषा के अंदर बहुत ही वाक्य शब्द अलग का अर्थ होता है। वाक्य कैसे बनता है? तो यह एक वाक्य होते हैं और वह वाक्य में वह बनने से उसमें जो भिन्न भिन्न कर दिया जाए उसको क्या होता है? वो वाक्य कैसे बनेगा? तो इसमें अलग अलग होते हैं पद, क्रिया, विशेषण, कर्ता, कर्म, बहुत ही वाक्य सभी को जोड़कर बनते हैं। इसी तरह बच्चों आज आप जो उसमें नाम पद है वह संज्ञा। बच्चों आप संज्ञा के बारे में सीखना है, बहुत ही ध्यान रखना है बच्चों। और देखो, जब आप छोटे थे, जब आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं तभी तो आप कक्का से शुरुआत आपको लिखाकर घुटाकर वह आपको सिखाना शुरुआत करते हैं। अरे बच्चों, वहां से शुरुआत जो वर्ण होते हैं, एक वर्ण है उसमें भी बच्चे जो एक पूर्ण संपूर्ण वर्ण बनाने के लिए जो व्यंजन है उसके साथ स्वर जोड़ना पड़ता है। जब वह जुड़ जाते तभी वर्ण बनते, अक्षर बनते हैं और बाद में जो वर्ण है उसको जोड़ने से एक शब्द बनते हैं। अरे ऐसा तो कई शब्द जोड़े तभी तो वाक्य बनते। तो वह आप शब्दों है, हाँ वह शब्दों में आप ऐसा पद जो है संज्ञा। तो आप बच्चों संज्ञा के बारे में सीखना है। अरे बच्चों, वह संज्ञा सीखना है। चलो तुम भी मेरे साथ, मैं जो यहां लिखूंगा आप नोट पेन निकालो और वो लिखू, मैं वहां लिखूंगा आप भी लिखना और पूरा ध्यान देना है। वह व्याकरण है बच्चों। तभी तो मैं संज्ञा के बारे में कहता हूं। संज्ञा किसे कहता है? तो आप क्या सीखना है? संज्ञा के बारे में सीखना है। किसके बारे में? संज्ञा। संज्ञा तो बच्चों संज्ञा इसे कहता है, ध्यान से सुनो, कि जो आप किसी जगह पर सब कुछ नजर कर देख लो, जो किसी भी है उसको पहचानना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो पहचानने के लिए उसका कुछ नाम रखा है। नाम के बिना ये आप क्या कैसे उसको पता चलेगा कौन क्या बोलेगा, क्या उसको कहते हैं? आपको क्या पता चलेगा? है मालूम नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हरेक को नाम बताया। क्या बताया? नाम। जिसका नाम है नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अरे बच्चों, आपका भी नाम है ना? जो आपका नाम नहीं होते तो आपको कैसे बोलेंगे? नहीं बुलाएंगे। आपको तो इसी तरह आपका नाम रखना पड़ेगा ना। अरे कोई भी चीज है तो उसको भी नाम रखना पड़े, जिसका नाम होता है। समझ में आता बच्चों? तो संज्ञा का मतलब में नाम। तो ऐसी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी पशु का नाम हो, किसी भी पदार्थ का नाम हो, स्थान, गुण, भाव,
अवस्था किसी भी का नाम बताया गया है बच्चों। तो जिसका नाम है उसको क्या कहता है? संज्ञा कहते हैं बच्चों। तो आपका जो नाम है तो उसका नाम होते तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलो बच्चों, तो मैं उसकी एक व्याख्या लगता हूं, आप भी लिखना है, लिखना है ना। चलो बच्चों, तो उसके बारे में लिखिए। तो किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति पशु पक्षी पदार्थ स्थान गुण भाव या अवस्था दर्शाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जो बच्चों बोला ने, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी पशु पक्षी पदार्थ स्थान गुण भाव या अवस्था जो दर्शाने वाले का शब्द होता है उसको आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलो चलो भाई, आप कोई भी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, ले लेते हैं। चलो, तो आप है किसी भी का नाम है, हरेश, नरेश, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, अरे कोई भी नाम आप ले लो, तो उसमें से जो व्यक्ति का नाम होया है तो उसको भी आप कहते हैं। तो चलो बच्चों, है तो आप उदाहरण तरीके लिखेंगे। तो उसमें जो गांधी जी है वो एक व्यक्ति का नाम है ना, सरदार। तो जो उसको व्यक्ति का नाम है उसको भी आप क्या कर सकते हैं? यह नाम है। पशु है, चलो बच्चों गाय नाम आते तो उसको भी आप क्या कहते हैं? उसको भी संज्ञा कहते हैं। अरे आप तोता, तो उसको भी आप क्या कहते हैं? कोई भी आप ले सकते हैं, मोर, तो उसको भी कहते हैं। अरे पदार्थ तो कोई भी दूध है, पानी है, स्थान कोई भी जगह है, पाठशाला, ये आपका स्थान बताता है। ऐसे किसी भी का भाव हो तो प्यार है वह सभी को आप जो प्यार है, ऐसे शब्द आते हैं किसी को पहचान के लिए। जिसका नाम होता है उसको क्या कहता है? संज्ञा कहते हैं। अरे बच्चों, तो ये संज्ञा है, पता चलता है आपको? चलेगा, क्योंकि सभी जिसको नाम है उसकी को आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं बच्चे, पता चलता है। अरे बच्चों, अभी आगे देखो, तो अभी आगे मैं क्या बोलता हूं कि जो ये संज्ञा है तो उसमें से व्यक्ति, पशु पक्षी, पदार्थ, स्थान, भाव, ये सभी को के अधीन ये संज्ञा का क्या कर दिया? प्रकार, भिन्न भिन्न उसका प्रकार कर दिया। लेकिन बच्चों याद रखना कि जिसका नाम है उसको पहचान के लिए आप वही से वही, दूसरा को नहीं है, आपको पता चलेगा। चलो, यह
दूध है तो आपको पता चलता है ये वाक्य में, अरे दूध नाम आया, पता चल गया वही तो दूध ही बता है, तो आपको पता चलेगा ये कि उसको नाम है, इसीलिए आपको उसे क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं बच्चों। तो ऐसी तरह से तो संज्ञा का प्रकार होते हैं। चलो बच्चों अब आगे सीखना है संज्ञा के प्रकार। तो उसका भिन्न भिन्न प्रकार है बच्चे। तो उसमें से जो भिन्न भिन्न प्रकार है उसमें से मैंने प्रकार क्यों पढ़ा तो उसके अंदर बच्चों पूरा ध्यान रखना है। तो तभी मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अरे बच्चों देखो ये संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा ना आप। अब उसके अंदर जाना है, उसके प्रकार सीखना है, आपको पता भी चले जाएगा कैसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति है, जो कोई एक व्यक्ति का ही बात होता है, एक का ही है, किसी भी एक व्यक्ति का पर्सनल, वह दूसरा कोई नहीं, जो एक व्यक्ति का हो, प्राणी हो, किसी का एक स्थान, वह दूसरा नहीं, समझ में आएगा, वही दूसरा और नहीं, वही तो उसको आप व्यक्तिवाचक कहते हैं। जिसमें समूह की बात नहीं होती है, जिसमें पदार्थ की बात नहीं होती है, जिसमें एक ही बात की, वो व्यक्ति का जो होता है उसमें कोई प्राणी का नाम पर्सनल है, कोई मनुष्य का नाम होता है, इसी तरह कोई स्थान का नाम होता है। तो जिसको आप वही को पहचान सकते, उसका ही नाम, दूसरे का नहीं, उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। चलो मैं उसकी व्याख्या दिखाता हूं, लिखो मेरे साथ। किसी खास, जो बच्चों खास उसकी बात, खास व्यक्ति है, खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित प्राणी सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों, आपको तो संज्ञा पहचान सकते, चलो कि जिसका नाम है वह आपको संज्ञा बोलेंगे, लेकिन उसमें पूछे कि वह संज्ञा है लेकिन किस, उसका प्रकार क्या, तो जो खास एक व्यक्ति का है, प्राणी, पशु और स्थान का नाम होता है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि उसको खास उसकी बात होनी चाहिए, उसको आप क्या कहते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिसमें उसका ही भाव, उसकी ही बात होती है, दूसरों की जिसमें बात नहीं, खास वही का नाम, जिसमें आप बताते हो कि चलो उसमें आपके विपुल में लिखूंगा, चलो तो उसमें यह विपुल है तो दूसरा विपुल का पता चल जाएगा कि उसमें तो विपुल की बात है, खास विपुल की बात होती है। विपुल पढ़ रहा है, विपुल सो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें तो सिर्फ विपुल की बात है, एक ही व्यक्ति की बात है, उसमें समूह की बात नहीं है। तो ऐसे आप जो व्यक्ति की बात होती है ऐसे, चलो कि यह साबरमती है, ठीक है, तो उसमें देखो कोई साबरमती बोलेगा तो आपको पता चलेगा, तो वह तो अहमदाबाद में आती वही साबरमती नदी की बात होती है। नदी तो कई होती है लेकिन सब नदी की बात नहीं होती, किसकी,
तो कि साबरमती की बात होती है। अरे ऐसे कोई स्थान हो, शहर हो, गांव हो, किसी भी का नाम होते वह उसको व्यक्ति के नाम आते लिखेंगे अलवद, तो बच्चों उसमें चल पाएगा कि वह तो अलवद की बात होती है। जो ऐसे खास का नाम होता है उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो बच्चों, ऐसी तो तरह कोई पर्वत के नाम होते हैं, हिमालय है बच्चों, देखो तो कई शहर होते हैं, कई पर्वत, नदी, पर वह सभी की बात नहीं, उसमें से एक ही बात, कई गांव नाम है किसी भी का होता है, तो उसमें जो एक ही का खास उसका ही जो बात होती है उसको क्या कहता है, उसको आप जो व्यक्ति की बात होती है उसका जो सूचित करता है उसको आप व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो हिमालय, अरे बच्चों पर्वत तो कई होते हैं, पर आप सभी की पर्वत बात करना है नहीं, तो इसमें किसकी, हिमालय की। हिमालय बोलेगा तो दूसरा पर्वत के बारे में थोड़े से आप सोचेंगे, आप तो सिर्फ एक हिमालय के बारे में सोचते हैं। चलो बच्चों, तो आप ये देखें तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चे। तो ऐसी तरह पता होना चाहिए कि जिसमें एक ही का बात हो रहा है उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अरे बच्चों आगे से देखो, अभी तो अभी दूसरा जो इसका प्रकार है तो वह है जातिवाचक। देखो बच्चों, वह जातिवाचक संज्ञा है, उसमें देखो तो उसमें पूरी जाति का, उसमें उसका जो पूरी जाति है उसकी बात हो रही है, तो उसकी पूरी जाति का वह उसमें तो कहीं आ जाएगा है। तो उसमें से नदी में बोलूंगा तो नदी की एक जाति, तो नदी में तो कई नदी आ जाती है ना, कि नहीं आ जाती, आ जाती ने। मैं पर्वत लिखूंगा तो पर्वत एक संज्ञा है, पर लेकिन कैसी संज्ञा, तो केवल जातिवाचक संज्ञा है, तो उसमें वह पूरा जाति का भाव बताता है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो बच्चों लिखो, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो बच्चों, पूरी जाति का संपूर्ण बोध, उसमें से तो कई जाति होते हैं, उसमें से व्यक्तिवाचक जो आ जाती है पीछे उसकी जाति में, तो मैं नदी बोलता हूं तो नदी तो कई होती है ना, साबरमती, नर्मदा है, और लेकिन जो मैं साबरमती बोलूंगा तो उसको जातिवाचक नहीं कहेगी, उसकी तो साबरमती की बात होती है। तो इसी तरह से चलो बच्चों मैं वहां उदाहरण लिखाता हूं। देखो बच्चों, तो जो जातिवाचक में है, चलो बच्चों उसमें जो बच्चों देखो तो गाय का तो बहुत ही प्रकार होते हैं ना, तो सिर्फ आप तो वह जाति की होती है तो आप गाय शब्द है। इसी तरह से बच्चों आप जो पर्वत शब्द है तो पर्वत में तो कई जो पर्वत का नाम आता है, जो कई पर्वत है वह उसमें, पर लेकिन ये तो पूरी पर्वत की बात होती है, पर्वत ही बता रहा होता है। अरे बच्चों शहर, कहीं भी शहर आते हैं, कहीं भी गांव आते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। नदी बच्चों, चलो
तो देखो ने, उसमें तो पूरी उसकी जाति का भाव बताया, उसके अंदर जो ये है। तो गांव बच्चों देखो, ऐसे गांव बोलेगा तो अरे गांव तो बहुत ही ज्यादा है, एक गांव थोड़ा है। हाँ, लेकिन ऐसे बोलेंगे सिर्फ कोई एक गांव का नाम, तो उसको जाति कहेंगे नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्ति। पर लेकिन गांव है तो उसको जातिवाचक कहते हैं बच्चे। तो देखा ने, तो उसको आप जातिवाचक संज्ञा कहते। संज्ञा तो बहुत ही, पर लेकिन संज्ञा में कैसा नाम होता है तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि यह पर्वत है, तो यह पर्वत है ये पता चलेगा, तो पर्वत के नाम बताए तो आप उसके लिखेंगे कि पर्वत संज्ञा है। लेकिन वह कैसा संज्ञा कैसी है तो आप पता चलेगा वह तो जातिवाचक संज्ञा है। चलो बच्चों आप आगे, अभी तो लिखना है, सीखना है प्रकार के बारे में है। आप पूरी ध्यान से उसको ध्यान दीजिए, लिखेंगे। चलो बच्चों, तो अब आगे देखिए, जो आगे की जो बात है, आप तीसरा उसका प्रकार देखो बच्चों। तो वह है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। अरे वाह बच्चों, जो उसमें आप देखते, कई आपको बात ऐसी कि जो आप देख सकते हैं, तभी तो वहां एक ऐसा भी चीज है, ऐसा नाम कि जिसको आप देख सकते नहीं है, आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं। को आपको तो प्यार दुख ऐसा जो है उसको देखते नहीं, सिर्फ आप अंदर से उसका भाव देख सकते हैं। तो उसको जो नाम दिया है, जिसके प्रति लगाव होता है, ऐसा जो शब्द का उपयोग किया जाए तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें उसकी व्याख्या लिखो, जो शब्द दोष भाव दशा अवस्था स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं बच्चों। तो जिसमें दोष भाव, उसकी दशा, उसकी अवस्था है और उसका स्वभाव का जो बोध कराते हैं, उसको आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कि जो कोई ऐसा शब्द है कि जिसको आप देख नहीं सकते, उसकी अनुभूति कर सकते हैं बच्चे। तो ऐसा है, तो सुख, तो चलो बच्चों आप सुख को देखते थोड़ी, उसको अनुभूति करते, ऐसे दुख होते हैं। चलो बच्चों कोई दुख शब्द है तो उसकी भी अनुभूति कर सकते हैं। प्यार शब्द है तो वह है जो क्रोध, ये सबको आप जो है वह उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें भाव, उसकी दशा, उसकी स्थिति, वह जो होता है उसको यह कहलाते हैं कि उसमें जो ये भाव की बात होती है, किसी क्रोध है प्यार, नफरत, घृणा, तो ये सभी शब्द आते हैं ने, वह उसमें जो ये भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके आगे बच्चों आप
चौथा उसका जो प्रकार है वह है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। अरे वाह बच्चा, देखो उसमें तो समूह की बात होती, शब्द एक पर इसमें समूह होते, ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा बात होती है, उसको समूह कहते हैं। शब्द एक होते हैं, उसमें तो अनेक व्यक्ति का होते हैं। तो ऐसा जो शब्द आता है उसको आप कहते हैं समूहवाचक, जो समूह की भावना दर्शाते हैं। तो लिखो बच्चों, जो शब्द, शब्द का मतलब पद, जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो बच्चों, जिसमें समूह का भाव होता है, शब्द एक लेकिन उसमें ज्यादा समूह होते हैं। देखो तो ऐसा मैं एक शब्द देता हूं आपको, तो उसमें देखो ऐसा शब्द होते कि भीड़। बच्चों देखो शब्द एक है, पर भीड़ किसे कहते हैं कि उसमें ज्यादा लोग खड़े हैं, उसे भीड़ कहते हैं। समूह की बात हो गई ना। तो ऐसे शब्दों को आप क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। भीड़ शब्द है उसको तो संज्ञा कहते, लेकिन समूहवाचक संज्ञा कहते। इसी तरह चलो बच्चों, एक दल शब्द है, तो दल शब्द है वह भी समूह की बात होती है, तो उसको भी आप समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से आप ऐसा बोलेंगे लश्कर। चलो बच्चों, लश्कर में मतलब एक ही व्यक्ति होते हैं, एक ही बात नहीं। लश्कर का मतलब वह बोलते लश्कर आ रहा है, तो लश्कर में तो बहुत लोग होते हैं। तो ऐसी तरह से जिसमें ज्यादा बात, कि कोई बोलते हैं अरे कि सभा, तो सभा है, तो सभा में एक लोग नहीं, ज्यादा लोग होते हैं। तो उसको आप जो ये कहता है मेला शब्द, तो मेला में एक होते हैं नहीं, ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह जो समूह की बात हो रही है उसको आप समूहवाचक संज्ञा कहते, उसको संज्ञा कहते, लेकिन समूहवाचक संज्ञा कहते। तब आप जो पांचवा प्रकार है बच्चे, वह द्रव्यवाचक संज्ञा। चलो बच्चों, तो द्रव्यवाचक એટલે किसको कहते हैं कि जिसको आप द्रव्य है उसमें, जिसको आप उसको गिन नहीं सकते हैं, उसमें गिन सकते नहीं है, जिसमें पदार्थ है या प्रवाही जैसे वस्तुएं, पानी, तेल, दूध, सोने, उसको आप गिन सकते हैं? एक पानी दो पानी नहीं ने, तो उसको जब तोला जाता है, माप किया जाता है, उसको आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चे। चलो मैं उसकी व्याख्या लिखाता हूं। जो शब्द प्रायः खाने की चीज होती है, खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं का बोध कराते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते
है। देखो बच्चों, तो जिसमें जो प्राय खाने पीने की वस्तु है या धातुओं की वस्तु है, तो उसको आप क्या कहते हैं? जो द्रव्यवाचक कहते हैं। देखता हो बच्चों, चलो पानी शब्द है, तो पानी को आप क्या कहते हैं? कि पानी को गिन सकते नहीं है, मतलब इसलिए आप द्रव्यवाचक शब्द कहते हैं। तेल शब्द है, तो उसको भी आप क्या कहते हैं? जी द्रव्य है, उसको गिन सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह से जो बच्चों ये सोना है, तो उसको आप भी नहीं गिन सकते हैं। चांदी है ना बच्चे? इसी तरह लोखंड है, तो उसको भी गिन नहीं सकते। जिसमें इसी तरह जो दूध है, तो इसी तरह आप वह द्रव्यों की बात होती है, उसको गिन सकते नहीं, उसकी संज्ञा कहते पर, लेकिन उसको द्रव्यवाचक। तो बच्चों देखो ने कि आप वहां संज्ञा के बारे में अभ्यास किया कि जिसमें जो उसको जिसका नाम है उसको पहचान सकते, इसीलिए उसको आप संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के विषय के अनुसार अंदर से आप उसका प्रकार के बारे में सीखे। बच्चों उसको पर आपको समझ में आया होगा, और उसको अभ्यास करना, वहां आप संज्ञा पूर्ण करते हैं।